So, hi guys, welcome back to खुशी के ड्रामे. ओके, हैप्पी न्यू ईयर. सो अब मैं बताऊंगी आपको कि मेरे 6 महीने फोर्थ ईयर में कैसे रहे हैं. सम प्लेसमेंट रियलिटी चेक्स कि क्या रहा है, कैसा रहा है, मुझे किन पे काम करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है. बट मैंने किया नहीं, इस वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली. यस, इट इज़ व्हाट इट इज़. देखो, मुझे चश्मा पहले से लगा है पर मैं पहनती नहीं हूँ, वो अलग बात है. तो ये वीडियो मोस्टली, और ये माइक नहीं है, इट्स जस्ट आई लाइक इट, आई लव इट. या सो मैं बताती हूँ ये वीडियो पता है इसलिए क्योंकि मेरा प्लेसमेंट सीजन चल रहा है. और या तो मैं अपने एक्सपीरियंस बताने आई हूँ कि हाउ आई एम फीलिंग, हाउ आई एम डीलिंग विद द स्ट्रेस, बिकॉज देयर इज़ नो स्ट्रेस बेसिकली. या नो स्ट्रेस देयर इज़, एक्सेप्ट कि मैं कब तक बेरोज़गार रहने वाली हूँ इस क्वेश्चन के. मेरे कॉलेज में बेसिकली 30 कंपनियाँ आ चुकी है, जिसमें से 10 कंपनियों ने एग्ज़ाम नहीं लिया अभी तक. मतलब हमने सिर्फ उसका फॉर्म भरा है. और बाकी की 20 में से 7-8 कंपनियाँ हैं जिन्होंने मेरा रेज्यूमे ही अप्रूव नहीं किया था. उन्होंने मुझे रेज्यूमे की शॉर्ट लिस्टिंग में ही हटा दिया था. और मेरे रेज्यूमे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है. 2 इंटर्नशिप, 2 रिसर्च पेपर, 4 प्रोजेक्ट और बहुत सी चीज़ें सीक्रेट है जो मैं नहीं बता सकती क्योंकि किसी आचार्य ने देख लिया तो मैं यहीं से चली जाऊँगी. सो या दैट्स दैट. तो मेरे पे ना बहुत सारे, मैं बताती हूँ यार, मुझे बहुत सारी चीज़ें रियलिटी चेक्स मिले हैं पता है इसमें आके. फर्स्ट रियलिटी चेक की सीजीपीए मैटर करती है. लाइक सब बोलते हैं ना नहीं करती, बट करती है. मतलब ऑन कैंपस तो करती है. तो मोस्टली कंपनियाँ उसका ना ये है कि 70% से ज़्यादा होना चाहिए, 7 सीजीपीए से ज़्यादा होनी चाहिए. लेकिन जो बहुत हाई मतलब अब वो ले लेती है रेज्यूमे, उसके बाद ना उन्हें 9 पॉइंटर्स चाहिए. तो मैं तो नहीं हूँ 9 पॉइंटर, मैं तो ठहरी हूँ 8 पॉइंटर. ठीक है. तो अगर मैं कॉलेज में नहीं हूँ, अगर मतलब मुझे पहले पता होता ना, तो यार मैं कह सकती हूँ कि सबसे सेफ सीजीपीए जो है वो है 8.7 से ज़्यादा या 9 पॉइंटर. ठीक है, ये होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. ऊपर से इंटर्नशिप होनी भी इतना मतलब खास नहीं है. मतलब इंटर्नशिप से ज़्यादा ना वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. आई डोंट नो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बट क्योंकि जब भी मैं फॉर्म भरती हूँ ना तो उसमें लिखा होता है कि डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस. तो आई एम लाइक येस आई हैव टू. बट फिर उसके नीचे आता है इंटर्नशिप आर नॉट कंसिडर्ड. आई एम लाइक देन व्हाट इज कंसिडर्ड. बट स्टिल दैट्स दैट. तीसरा क्वेश्चन जो मुझे अभी भी रिग्रेट होता है कि शिट यार, मतलब मैं फर्स्ट ईयर से चाहती थी कि मैं ना एक फ़ॉरेन लैंग्वेज पढूँ. ठीक है. तो हमारे कॉलेज में होता भी है फ़ॉरेन लैंग्वेज का, स्पेनिश, जापनीज़, जर्मन वगैरह वगैरह. पर मैंने सोचा यार ये बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, ये हो रहा है, मैं ऑनलाइन सीख लूँगी. 4 साल हो गए हैं, मैंने अभी तक नहीं सीखा है. ठीक है. और वो हमेशा क्वेश्चन, मतलब मोस्टली कंपनी पूछती है कि डू यू नो एनी फॉरेन लैंग्वेज. आई लाइक यार मेरे पे ना सर्टिफिकेट भी है पर आई कांट से दैट. लेकिन जो साउथ के बच्चे होते हैं ना हमारे कॉलेज में, दे लाइक हिंदी आती है, तमिल आती है, इंग्लिश आती है. मतलब फ़ॉरेन के साथ ना वो और लैंग्वेज की भी बात करते हैं. सो या दैट्स दैट. और नेक्स्ट चीज़ पता है, थैंक गॉड कि मेरी कोई बैग नहीं है. टच वुड अभी तक तो नहीं है. और क्योंकि बहुत से उसमें क्वेश्चन आता है डू यू हैव एनी बैग राइट नाउ और हैड. तो या बैग तो नहीं होनी चाहिए खैर. लाइक अगर है तो क्लियर कर लो, क्लियर इट बिफोर योर लास्ट ईयर, क्लियर इट, वरना तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है. एंड अब मेन फैक्ट पता है क्या पता चला, कॉलेज मैटर करता है यार, मैटर करता है. लाइक मेरा भाई जो कज़न ब्रदर है और मेरी दोस्त, दोनों ने बताया कि भाई वो और उनका कलीग सेम काम करते हैं, सेम काम. लेकिन उनके कलीग को ना उनको डबल मिलता है जस्ट बिकॉज कि वो Tier 1 कॉलेज के थे. एंड आई एम लाइक आई एम प्रोफेशनल वर्ड यूज़ कर रही हूँ, Tier 1 Tier 2 अचीवमेंट्स. तो यहाँ मेरा कॉलेज Tier 3 में आता है. आई गेस सो. या तो Tier 2 में Tier 1 और Tier 3 के बच्चे, मतलब मेरी दोस्त है ना, मेरी माँ बाप पीछे से चला रही मम्मी, बिकॉज दादी आ रखी है खाने पे. तो या मम्मी चला रही है, बट दैट्स दैट. तो मैं बताती हूँ कि हमारा कॉलेज है Tier 2 का और उसके साथ जो काम कर रहे थे वो Tier 1 के थे. तो उन्हें ना बिल्कुल डबल मिलता है, डबल पे. दैट्स लाइक ओके है. सर्टिफिकेट्स, मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाया अपने रिज्यूमे में. नो 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 नो. क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सर्टिफिकेट, मेरे पे पाइथन का सर्टिफिकेट है, जावा का है, स्पेनिश लैंग्वेज का है, MS एक्सेल का है, मेरे पे बहुत सारे सर्टिफिकेट है. ठीक है. वो तो मैंने इसलिए ले लिए थे क्योंकि मुझे वो टाइम में बहुत सारे वो कूपन मिल रहे थे. आई नॉट अप्लाइड क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था ना तो मैंने देखा कि बच्चों ने सर्टिफिकेट भी लगा रखे हैं. लेकिन वो सर इतना डीप पूछ रहे हैं ना सर्टिफिकेट से, तो बच्चे परेशान हो गए, शिट यार क्यों लगाए. आई एम लाइक थैंक गॉड मैंने नहीं लगाया. बट अगर तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब
कुछ भी पूछ लो तो मुझसे, बाल बाका नहीं कर सकते तो मेरा, तो लगाओ सर्टिफिकेट, किसने मना किया है, प्लस पॉइंट फॉर यू नॉट फॉर मी, बिकॉज नहीं आता है मुझे। आई नो यू गाइज आर इंटेलिजेंट बट आई एम ओके पर्सन, ओके। नेक्स्ट, लोगों ने पता है वहाँ पे अपनी रैंक भी लिखी है अपने रिज्यूमे में, कि मतलब किसी ने गेट का पेपर निकाला है, किसी ने लीड कोड हैकर रैंक, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। मैंने फर्स्ट ईयर में आईडी बनाई थी पर मैंने कभी यूज़ नहीं किया, उसका भी डाला है। मतलब आई गेस उससे इफेक्ट पड़ता है बट आई डोंट नो, मतलब तुम तभी डालो जब तुम श्योर हो कि या प्रोजेक्ट्स, यार तुम गाइस बिलीव नहीं करोगे मैंने प्रोजेक्ट कैसे कैसे बनाए हैं, मतलब कोई देख ना ले कंपनी वाले, मैंने 2 दिन पहले बनाए हैं वो प्रोजेक्ट, लाइक लिख दिए, पढ़ लिया। लेकिन वो लोग ना बहुत मतलब, या तुम प्रोजेक्ट बनाओ भाई, प्रोजेक्ट इज़ ज़रूरी। कुछ कंपनी ना तुम्हारा प्रोजेक्ट देख के तुम्हें अलाउड करती है। तो या मेरे प्रोजेक्ट में बेसिकली IoT बेस्ड है। और मुझे बहुत बुरा लगा जब यार उसने मुझसे क्वेश्चन पूछे ना TCS वाले ने, आई एम लाइक व्हाट द हेल, बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज अब मुझे कार्स के बारे में ज़्यादा पता है, सबमरीन के बारे में ज़्यादा पता है, मतलब सेंसर्स वगैरह के बारे में पहले नहीं पता था। गाइस अगर तुम 3rd ईयर में हो और गलती से ये वीडियो देख रहे हो देन गाइस प्लीज़ प्लीज़, जिस भी मतलब तुम देखना चाहते हो ना, मतलब जिस भी स्ट्रीम में तुम्हें वो करना है, एग्ज़ाम देखो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्या होता है, क्योंकि मेरे सारे एग्ज़ाम्स की डेट चली गई है, मतलब फिल करने की डेट चली गई है। और मैंने 3rd ईयर में नहीं किया क्योंकि मैं 3rd ईयर में बेवकूफ़ थी, अभी भी हूँ बट स्टिल आई एम बेटर देन द 3rd ईयर वाली। दैट्स दैट। नेक्स्ट थिंग, और कुछ तो बता रही थी मैं, भूल रही हूँ, थोड़ी मेमोरी थोड़ी लॉस। या नेक्स्ट थिंग क्या है, या देखो गाइस सब हो जाता है। मतलब मुझसे पूछो ना, अगर किसी का एग्ज़ाम है जिसमें सिर्फ वो है, सूडो कोड है और एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड ही होता है ना वो, आई डोंट नो, एप्टीट्यूड है, ठीक है, तो तुम मोस्ट प्रोबेबली अच्छे से पास कर लोगे उसे। लेकिन जब टेक्निकल राउंड आता है ना, इंटरव्यू, तब लोगों की फट जाती है। मेरी तो तभी फटती है बिकॉज आई एम लाइक यार मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती है अच्छे से। लाइक वो सबसे पहले ना मोस्टली या तो ये क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कौन सी लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो, फिर वो तुमसे उसी का सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। तो यार वहाँ पे डरना चाहिए, वरना पेपर तो मैंने एक पेपर में नहीं पढ़ा है, एक भी पेपर में मैंने एक पेपर में पढ़ा था, क्योंकि ना उस समय सूडो कोड आ रहा था और मुझे पता ही नहीं था सूडो कोड होता क्या है, तो तब मैंने पढ़ा था। एंड मैंने देखा उसमें बेसिकली क्या है, एंड गेट पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए, और जो और पता होना चाहिए, बस बाकी तो तुम करते रहो। तो ये आई एम लाइक, और बाकी उसमें टेक्निकल सवाल थे ना, मैंने बहुत दिमाग लगाया, इंटेलिजेंट ब्रेन लगाया, मतलब मैंने वो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया, एलिमिनेशन। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता, जो मतलब मुझे सच लगे, अच्छा लगे। गैप ईयर वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ कंपनियाँ गैप ईयर वालों को लेती ही नहीं है, बट अगर लिया है तो मतलब बहुत कम होती है, बट या स्टिल नो गैप ईयर शुड बी देयर। मेरा ये आइडिया है कि ना, मतलब टच वुड बट बाय गॉड ग्रेस मेरे घर में ना अभी सिचुएशन ठीक है। मतलब कुछ लोगों का होता है ना, जैसे फाइनेंशियल सिचुएशन की, लाइक उन्हें जॉब चाहिए ही चाहिए बिकॉज फैमिली उन पर डिपेंडेंट है, बट मेरा इट्स ओके। तो और प्लस मैं चाहती हूँ कि मैं कोडिंग में ना जाऊँ। आई मीन मैं तो ऐसे बोल रही जैसे मुझे कोडिंग वाले ले लेंगे, बट स्टिल आई डोंट वांट। मतलब अगर कोई मुझे बोले ना कि कोडिंग में जाओगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे, आई लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, बट जबकि 4 साल पहले आई वाज लाइक वाई इलेक्ट्रॉनिक्स, बट या तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपके घर में मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, चूज़ योर विश। लाइक तुम लोगों ने भाई 25 से 30 साल जॉब करनी है, तो रोज़ मर के जॉब करने से बेटर है कि कुछ ऐसी जगह जॉब करो जहाँ तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें पसंद हो। तो आई लाइक कि अगर मुझे चॉइस मिली ना कि मेरे को जॉब करनी है इलेक्ट्रॉनिक्स में लेकिन कम पैकेज मिल रहा है, तो मैं जाऊँगी बिकॉज मुझे वो पसंद है, अब पसंद है। 4 साल झेलने के बाद मुझे अब पसंद है, मतलब बेटर। लाइक आई कैन से कि CS में तो नो, आई कांट डू दैट। या एंड गाइज 4th ईयर इज़ योर स्किल ईयर, इट्स लाइक योर स्किल अप डेवलपमेंट ईयर, ठीक है। 3 साल तुमने जितनी भी वो की है, तुम्हें 4th ईयर में आफत आएगी, जैसे मुझे आ रही है। हो सकता है तुम इंटेलिजेंट हो, वो भी हो सकता है, जब मैं नहीं, तो हो सकता है तुम इंटेलिजेंट हो और तुम्हें आफत ना आए और तुम लोग कोप अप कर लो, सीख लो। बट मैंने ना 4th ईयर की शुरुआत में, अगस्त में शुरू हुआ था 4th ईयर, तब मैंने सोचा था कि मैं ना पढ़ूंगी, अच्छे से पढ़ूंगी, कोडिंग में कोई एक लैंग्वेज तो कर लूँगी, ठीक है। और मैं बता रही हूँ 6 महीने हो गए, ठीक है। 6 महीने में मुश्किल से मैं 45 डेज़ गई होंगी स्कूल कॉलेज,
45 डेज़ मुश्किल से मैं गई होंगी कॉलेज, ठीक है। मैं बता रही हूँ कि फिर भी मैंने सोचा कि यार मैं कर लेती हूँ, मैंने अभी तक कोडिंग नहीं सीखी है और मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ एंड में बिल्कुल स्कैरी, बट लेट्स डू इट। मैंने सोचा था कि यार अपने फेयरवेल से पहले मैं वेट लूज़ कर लूँगी और अच्छी सी साड़ी पहनूंगी, और गॉड प्लीज़ ऐसा करवा दी हूँ। मैं सिर्फ जब घर में रहती हूँ ना, सिर्फ तभी बाहर का नहीं खाती, तो आई नीड टू डू समथिंग, लेट्स सी कि खुशी क्या करेगी, व्हाट विल खुशी डू, डू प्रोजेक्ट मैटर करता है। बिकॉज पता है एक कंपनी आई, उसने बोला कि हम ड्रोन वाली कंपनी है, मैंने ड्रोन का प्रोजेक्ट डाल दिया। एक ने बोला मैं IoT वाली कंपनी हूँ, मैंने IoT के प्रोजेक्ट डाल दिए। मतलब मेरे सारे प्रोजेक्ट IoT बेस्ड ही है, ठीक है। ML की कंपनी आई है, मैंने ML का पेपर डाल दिया। भले ही पढ़ना मुझे है, आई विल रीड इट, आई विल डू इट। हमारी क्लास में एक लड़की है नेहल, यू ऑल गाइस मस्ट नो हर। सबसे ज़्यादा रिज्यूमे अप्रूव उसी के हुए हैं, ठीक है। एक तो फर्स्ट पॉइंट, शी इज़ अ 9 पॉइंटर, या शी इज़। सेकेंडली NCC कैडेट है वो, तो शी हैज़ डिसिप्लिन, कॉलेज में है, जॉइन NCC, वेरी मच बेनिफिशियल। एंड थर्ड थिंग, मैंने उसका कभी रेज्यूमे नहीं देखा, बट आई नो दीज डिटेल। 9 पॉइंटर, क्लास की सबसे इंटेलिजेंट गर्ल, बिकॉज बॉयज़ में 3 9 पॉइंटर है। एंड प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या आता है उसका, NCC, शायद NSS भी है, आई डोंट नो। NCC वॉज वेरी बेनिफिशियल फॉर हर, भले वो रोई थी बट स्टिल इट वॉज वेरी बेनिफिशियल फॉर हर, बिकॉज कैंपिंग पे गई थी यार, कितना सही होता है ना, नेवर लकी ना। और मेरी सिर्फ एक ही एक्टिविटी है कि मैं अपने कॉलेज के लिटरेचर क्लब में हूँ। यस, मैं भी रोई हूँ उसके लिए, बट स्टिल आई डिडंट क्राई, बट आई हैड स्ट्रेस। मेरे बाल अगर सफ़ेद है तो वही वजह है उसकी। इस सीज़न में मुझे पता चल गया है, इस ईयर में, कि आई एम अ प्रोडक्ट, मुझे अपने आप को बेचना है। भले ही लोग कहते हैं कि कंपनी खुद चाहती है कि वो तुम्हें खरीदे, पर मुझे भी तो अपने आप को बेचना पड़ेगा। आई मीन वैसे नहीं बेटा, मुझे भी कंपनी को बताना चलेगा कि क्यों लायक हूँ मैं उस कंपनी के, क्यों उस कंपनी को मुझ जैसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों, वाई क्या कर सकती हूँ मैं उनकी कंपनी के लिए। मैंने अपने माँ बाप के लिए क्या किया है, कुछ किया है क्या, नहीं, बट फिर क्या किया है मैंने, क्या कर सकती हूँ, उस कंपनी को भरोसा दिलाना पड़ेगा। प्लीज़ सर, आपकी कामयाबी में ही मेरी कामयाबी छुपी हुई है। यही जवाब चाहिए, ये नहीं चाहिए, मतलब टिपिकल आंसर नहीं चाहिए जो सब देते हैं, बट ऐसे मतलब आंसर वही हो लेकिन वर्ड्स चेंज करो। माइंड गेम जो मेरे पास भी है, अभी मैंने खेला नहीं, बिकॉज नो प्रैक्टिस राइट नाउ। तो यार गाइस, एंड पता है ये सीज़न ना बहुत स्ट्रेसफुल सीज़न है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, क्योंकि कंपनी आ रही है, पेपर ले रही है, मेरे पे पढ़ने का टाइम नहीं हो रहा, मतलब टाइम है बट मैं बहाने बहुत मार रही हूँ। एक्सक्यूज़। अभी मैं दिल्ली से जाके आई हूँ, दिल्ली में फुल फैमिली के साथ मीटअप करके मिल के सबके साथ आई हूँ। एंड दे ऑल आस्क्ड मी कि क्या चल रहा है खुशी। फिर मैंने कहा अभी तो बेरोज़गार हूँ, अगली बार रोज़गार लेके आती हूँ। दे लाइक क्या पता तुझे दिल्ली में ही रोज़गार मिल जाए। लाइक मे बी मिल तो जाए रोज़गार। आई मीन अगर कोई मुझे 4 लाख रुपए देगा, ओ यार प्लीज़ 40 लाख, सॉरी 0 की मिस्टेक हो गई। आई मीन कोई 40 लाख देगा तो आ जाऊँगी मैं दिल्ली। भले ही मेरी कॉलेज में सिर्फ 4 लाख वाली आ रही है, 4 लाख इज़ द एवरेज पैकेज। यस गाइस, अभी तक हाईएस्ट पैकेज आया 56 lakhs ओनली बाय DE शॉप, या और वो भी आज ही आया है, उसका फॉर्म मैंने अभी भरा है। एंड यार वो DBMS मांग रहा है, OS मांग रहा है, नहीं आता यार मुझे, क्या CS वाले बच्चे, कोई हमारी कंपनी नहीं आ रही यार इलेक्ट्रॉनिक्स की कोर। वाई, मैं मानती हूँ कि ऐसी कंपनी सिर्फ IITs में आती है, पर क्या ये चांस मैं डिज़र्व नहीं करती? मुझे ऑफ कैंपस भी अगर लगाना है तो मुझे जानना तो पड़ेगा ना कि लोग क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। उसके लिए मुझे प्रैक्टिस तो, मतलब एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, बट नहीं है मुझे एक्सपीरियंस। और यार बहुत लोग इंटेलिजेंट होते हैं यार जो लिंक्डइन से जॉब ढूंढ लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे ढूंढते हैं यार लिंक्डइन से जॉब। ये एक लड़के ने इंटरव्यू दिया कॉलेज में, पर उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, उसने उस चीज़ के बारे में पढ़ा नहीं था, तो उसने ना उसी इंटरव्यूअर को बोला कि सर आप मुझे एक और चांस दे दो, और उस इंटरव्यूअर ने उसे रेफरल दे दिया। इट्स द लक, इट्स नॉट ओनली द लक, इट इज़ दैट कि आप मतलब कैसे अपॉर्चुनिटी, मतलब उसने सही किया पूछ के, क्या ही बोल सकता था वो इंटरव्यू से ज़्यादा ना, नो उससे ज़्यादा क्या, व्हाट इफ वो हाँ बोल दे, और जो कि उसने बोल दिया। सी लक। एंड सिर्फ मार्क्स स्किल्स नहीं, लक भी मैटर करता है। मैंने 9 पॉइंटर्स देखे हैं जिन्होंने 10
कंपनियों के एग्ज़ाम दिए हैं, 2 ही में पास हुए हैं और फिर एक ही का इंटरव्यू मिला है उन्हें। ऐसे भी देखे हैं मैंने। सो गाइस एक क्वेश्चन पूछा था मुझे अभी भी याद है। जब मेरे अगस्त सितंबर के टाइम पे मुझसे एक जूनियर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो मेरा फर्स्ट सेकंड एग्ज़ाम ही हुआ था और वो 4 लाख की कंपनी थी, टेक महिंद्रा थी। हाँ, तो उसमें मैं पास नहीं हुई थी, ठीक है। तो मैंने बताया कि उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने बोला हाँ 4 लाख की आई है, मैं उसमें पास नहीं हूँ। तो उसने मुझसे पूछा कि ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि आप पास नहीं हुए, मतलब कोई अच्छी बात नहीं है। तो हम लाइक कि यार 3rd ईयर में सब ऐसे ही सोचते हैं कि हम तो सीधे 14 लाख 40 लाख का क्रैक करेंगे, 4-5 का क्या है। बट मैंने 4th ईयर में आके देखा है कि सब लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम 4 लाख में पास हुए हो नहीं हुए। नो वन केयर्स, सबको अपनी पड़ी है, क्योंकि सब लगे पड़े हैं कि हमें भी जॉब चाहिए, हमें भी जॉब चाहिए। सब भाग रहे हैं, मैं भाग भी नहीं सकती हूँ। तो यार सबको, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई तुम्हारी कितनी की लगी है, कितनी की नहीं लगी है, मतलब। और ना मुझे लगता नहीं कि 4th ईयर में कोई किसी से जेलस भी है, मतलब अब अगर वो जेलस है तो अक्ल लगाना, क्यों जेलस हो रहा है? अब वो उसने थोड़ी मेहनत की होगी या उसका लक रहा होगा। कभी कभी लक की वजह से भी लोग जेलस हो जाते हैं, बट स्टिल। तो मतलब सब लोग लाइक, अगर अब मैंने जैसे, अब मान लो चाहे मैं बहुत लोगों की, मतलब बहुत लोग मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स भी है जिनकी मैं भी क्लोज़ फ्रेंड हूँ, तो ऐसा होता है ना कि हम किसी एक दूसरे मतलब तीसरे फ्रेंड की बुराई कर सकते हैं, लेकिन दे आर स्टिल लाइक कि मैं बस चाहती हूँ कि सबकी जॉब लग जाए अच्छी जगह। मतलब 4th ईयर में एवरीवन वांट्स कि जैसे हॉस्पिटल में नहीं होता कि सब लोग चाहते हैं कि सब बच जाए, चाहे वो अपना हो पराया हो, सब बच जाए। तो 4th ईयर में लाइक सबकी जॉब लग जाए, चाहे कोई अपना हो पराया हो। इट इज़ वेरी सेंटिमेंटल ईयर। इतना स्ट्रेस रहता है कि स्ट्रेस भी नहीं कह सकते कि कल पेपर है, पढ़ना हमने वैसे ही कुछ नहीं है उसके लिए। मतलब एक दिन पहले आ जाएगा कि तुम्हारा पेपर है, हम लाइक यार मैं क्या ही लड़ कर लूँगी उसके लिए, तो ऐसे ही दे दो। बहुत से मास रिक्रूटर भी होते हैं। 4th ईयर इज़ वेरी अमेजिंग। और इस ईयर में अब इतने पास आ चुके हैं ना हम, लास्ट ईयर के, हम लाइक ख़त्म नहीं होना चाहिए यार। भले ही मैं अपने कॉलेज को बहुत हेट करती हूँ, नॉट हेट मतलब डोंट लाइक इट। किसको पसंद करता है यार? घर की मुर्गी दाल बराबर या तो। बट स्टिल मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा कॉलेज ख़त्म हो जाए, बिकॉज आई विल मिस इट। एटलीस्ट हमारे पास कोई जगह तो होती थी मिलने की, लोगों के साथ बात करने की, अपने दोस्तों की। डेडिकेशन भाई, डेडिकेशन देखो। मेरी एक दोस्त है भाई, वो गूगल में 13 बार अप्लाई कर चुकी, 12 बार अप्लाई कर चुकी है, 12 बार। डेडिकेशन लड़की की मैंने, ओह माय गॉड, वेरी मच डेडिकेटेड बंदे। बहुत डेडिकेटेड बंदे मिलेंगे आपको 4th ईयर में। क्वाइट अमेजिंग ईयर 4th ईयर इज सो मच। एंड आई एम हैप्पी कि मैं हर ईयर वीडियोस बनाती थी, लाइक डालती नहीं थी पर स्नैप बनाती थी, तो सब है मेरे पास। अलग मैं देखती हूँ यार, तब हमें कोई स्ट्रेस नहीं होता था। तब पता है क्या स्ट्रेस होता था कि एलम इंट्रैक्शन हो रहा है, वो बहुत लंबा ब्रेक से जस्ट पहले होता था, और मैं इतनी भूख लगती थी कि ख़त्म हो जाए, मतलब खाना है। और अब क्या स्ट्रेस है, घर पे बैठे हैं, सर्दी हो रही है, बिस्तर पे बैठे हैं, खाना मिल रहा है। अभी वाला एक जॉब लग जाए भाई, जॉब लग जाए। मतलब अगर किसी की 7th सेमेस्टर में नहीं लगती ना, तो बंदा इतना डेस्परेट हो जाता है, जैसे मैं हूँ, कि भाई कुछ भी लग जाए, 4 लाख लग जाए तो मुझे 10,000 ही दे दे, हाँ मैं वो भी तैयार हूँ। डेस्परेशन मेक्स अस डू थिंग्स। या मैं इतनी डेस्परेट हो चुकी हूँ। आई मीन मेरे पापा, पता है क्या, मैं बताती हूँ पापा का क्या हो गया है कि अब ना पापा इज़ लाइक, पिछले साल तक ना पापा बोलते थे MBA करेगी तू। मैंने बोला था MBA करूँगी मैं। MBA करेगी तू है, बीटेक के बाद MBA करेगी, क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, कोई फ़र्क ही नहीं रहा। मतलब तेरे को तो इससे बेटर मैं 3 लाख का BCom करवा देता, 10 लाख लगा दिया मैंने तेरे बीटेक पे। तो अब मेरे पापा इज़ लाइक कुछ भी कर ले यार, कुछ भी कर ले, तो MBA कर ले, MTech कर ले। और फिर ना पहले तक पापा हमेशा बोलते थे कि बैंक में नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं। एंड हम लाइक तो बैंक में क्यों नहीं बन जा। लाइक मेरे घर वालों ने मुझसे उम्मीद छोड़ दी है या, बट मैं अपने से उम्मीद नहीं छोड़ती। इसी को कहते हुए मैं अपने आप को रोज़ मोटिवेट करती हूँ। सो गाइस, फर्स्ट मोटो शुड बी हेल्दी, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ के आगे कुछ भी नहीं, नथिंग। सेकेंड थिंग, बी हैप्पी, डू थिंग्स विच यू लव, even if it pays less. Oh my god, my English, fantastic. Yeah, but do something you love, because
उसमें अगर तुम्हारी ग्रोथ होगी ना, वो तुम्हारी जल्दी होगी बिकॉज यू लव इट। या और बहुत से बच्चे हैं यार, बहुत से बच्चे, मतलब मेरी क्लास में बहुत से बच्चे हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, पर उनको CS में जॉब मिल गई। इट हैपेंस। एंड बहुत सी कंपनियां ये भी होती है जो मास रिक्रूटर होती है, पर वो फिर भी CS वालों को प्रेफर करती है। हर्षा रेड्डी, यू मस्ट नो हिम। वो बंदा वो बंदा इकलौता बंदा था इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बहुत सारी CS की कंपनियों के इंटरव्यू में बैठ चुका था, लेकिन लास्ट में यही था उसका कि हमें CS वाली चाहिए। वेरी सैड फॉर हिम। भाई यही साल डिसाइड करता है तुम्हारी आगे की बात, तुम्हारा कल। माय गॉड, मैं अपने पप्पा जैसी बातें कर रही हूँ या, और मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ, बताओ। कोई नहीं खुशी, कल को तू ही देखी तब तुझे पता चलेगा तू क्या फील करती थी। और कल को तू मतलब 50-60 लाख रुपए की जॉब में बैठी होगी तो यू नो, माय गॉड, मैं इन चीज़ों के लिए सोचती थी, इन चीज़ों के लिए मैंने स्ट्रेस लिया। इट्स ओके अगर तुम्हारी तनख्वाह, मतलब अगर तुम शुरू बहुत कम से करते हो। ओके गाइस, बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे हैप्पी। बेस्ट ऑफ लक गाइस, सब अच्छा होगा, बी पॉजिटिव।